साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो पर। और आज की वीडियो जो है ना हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उत्तर प्रदेश के जीआई टैक्स को लेकर के। हमको पता है कि रिसेंटली में हमारी यूपी बोर्ड बोल रहे हैं, यूपी की जो है ना कम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपी प्लस और यूपीएसआई और भी आरओ। तो उनमें जो है ना यूपी से रिलेटेड जितने भी जीआई टैक्स अभी हाल ही में जीआई टैक्स दिए गए हैं, और उन सभी चीज़ों को अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। और इतना समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से जो है ना बनना ही बनना पक्का है। तो यहाँ से जो है ना 15 से 20 दिए गए हैं जीआई टैक्स, जो है ना उनको हम लोग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होने वाली है, और उन्हें जो बिल्कुल जो है ना कंठस्थ कर लेना, और शायद ही इनसे अगर क्वेश्चन जीआई टैक्स से बनता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर अपने जीआई टैक्स को और शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये यूपी के जीआई टैक्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीआई टैक्स होता क्या है। तो जीआई टैक्स यानी जी का मतलब होता है ग्राफिकल, और आई का मतलब होता है इंडिकेशन। तो ग्राफिकल इंडिकेशंस होता है, यानी किसी स्थान विशेष की वस्तु को जो है ना बढ़ावा देने के लिए जो है ना भौगोलिक संकेतांक दिया जाता है, एक भौगोलिक संकेतांक। अब होता क्या है भौगोलिक संकेतांक दे करके? तो इसका मतलब होता है कि उस जगह की वस्तु को 10 साल के लिए जो है ना बढ़ावा दिया जाता है। एक विशेष चीज को, वस्तु भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको 10 साल के लिए वहाँ की चीज को बढ़ावा दिया जाता है, जिसको मिल जाता है जीआई टैक्स। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की किन किन वस्तुओं को और जीआई टैक्स मिला है, और उनकी चर्चा करेंगे, और वो किस जनपद में पड़ते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अमरोहा की। तो अमरोहा एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, सबको पता है। तो अमरोहा में जो है ना किसको मिला है जीआई टैक्स? तो अमरोहा ढोलक को, अमरोहा की ढोलक को जो है ना जीआई टैक्स मिल गया है। तो याद करेंगे अमरोहा की ढोलक को। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आने वाला है हमारा बागपत। तो बागपत हमें याद रखना है। तो सेकंड नंबर की बात करेंगे। सेकंड नंबर पर बात करेंगे हम लोग बाराबंकी की। तो बाराबंकी की किसकी मिला है? तो बाराबंकी में मिला है हथकरघा उत्पाद को। हथकरघा उत्पाद ये होता है, यहाँ से देख लेते हैं, नहीं हाथ से चीजें बनाई जाती हैं हथकरघा उत्पाद को। तो पहला याद किया था हमने क्या? तो बाराबंकी का हो जाएगा हथकरघा, जो पहले नंबर पर अभी याद किया गया था। क्या याद किया था हमने? यहाँ पर देख लेते हैं, अमरोहा की ढोलक, अमरोहा की ढोलक, बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद। अमरोहा की ढोलक, बाराबंकी की हथकरघा उत्पाद, दो पढ़ लिया हमने। थर्ड पर चलते हैं बागपत। तो बागपत में भी जो है ना मिला है जीआई टैक्स, और किसे मिला है? बागपत के साज सज्जा सामान। तो हमको होता है घरों के साज सज्जा के लिए जो है ना सामानों का प्रयोग किया जाता है, तो उसी में मिला है बागपत के साज सज्जा, बागपत साज सज्जा। फिर से रिमाइंड करेंगे, अमरोहा की ढोलक, अमरोहा की ढोलक, बाराबंकी की हथकरघा उत्पाद, और बागपत की साज सज्जा, बागपत का साज सज्जा। तो बागपत में किसको जीआई टैक्स मिला है? साज सज्जा को। आगे महोबा। तो महोबा में किसको मिला है? महोबा में मिला है गौरा पत्थर हस्तशिल्प को। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। बता देना है कि महोबा में किसको मिला है? गौरा पत्थर हस्तशिल्प को। तो यहाँ पर होता क्या है? गौरा पत्थर हस्तशिल्प। तो इस प्रकार की जो है ना आकृतियां बनाई जाती हैं, हस्तशिल्प आकृतियां, और गौरा पत्थर नाम से बनाई जाती हैं। तो एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प। रिमाइंड करेंगे फिर से, बागपत का साज सज्जा, बागपत का साज सज्जा, और बाराबंकी का हथकरघा, अमरोहा का ढोलक, अमरोहा का ढोलक, बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, और बागपत का साज सज्जा, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प। और कोशिश रहेगी जो है ना आपको क्लासी में याद हो जाए। तो अगर क्लासी में याद हो जाता है तो इससे अच्छी और बात हो ही कह सकती है। मैनपुरी, तो यहाँ से इसका डायग्राम जो है ना पर छूट गया है, तो नॉट टेंशन लेना है हमें। तो यहाँ पर मिला है मैनपुरी की तारकसी, मैनपुरी में तारकसी को मिला है जीआई टैक्स। मैनपुरी तारकसी, मैनपुरी तारकसी, मैनपुरी तारकसी। आगे संभल, संभल। तो संभल में क्या मिला है? ये उत्तर प्रदेश के जो है ना जनपद है। तो संभल, संभल में किसको मिला है? हार्न क्राफ्ट, संभल हार्न क्राफ्ट, संभल हार्न क्राफ्ट। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो है ना कुछ कांच के जो है ना बने होते हैं, हमारे कांच के टाइप्स के होते हैं हार्न क्राफ्ट।
तो संभल का मिला है हार्न क्राफ्ट। संभल में किसको मिला है? हार्न क्राफ्ट यहाँ पर। और ये इतनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। और ये लैंप है और ये यहाँ पर बना पड़ा है सारस कह सकते हैं हम लोग। तो संभल हार्न क्राफ्ट, संभल हार्न क्राफ्ट याद रखना है हमें। जालौन, जालौन का याद रखना है हस्त निर्मित कागज। जो कागज होता है वो हाथ से बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? तो जालौन के हस्त निर्मित कागज को, जालौन के हस्त निर्मित कागज को, जालौन के हस्त निर्मित कागज को, जालौन के हस्त निर्मित कागज को। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, जालौन हस्त निर्मित कागज, संभल हार्न क्राफ्ट, मैनपुरी तारकशी, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, बागपत साज सज्जा, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, अमरोहा ढोलक। अमरोहा ढोलक, अमरोहा में मिला है ढोलक को। और बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, बागपत साज सज्जा, बागपत साज सज्जा। और महोबा मैन जो ना गौरा पत्थर हस्तशिल्प को मिला है, मैनपुरी तारकशी, संभल हार्न क्राफ्ट और जालौन हस्तनिर्मित कागज, जालौन हस्तनिर्मित कागज। तो इनको जो है ना जीआई टैग्स मिला है। उम्मीद है जो है ना आपको क्लास में 100% याद हो रहा होगा। और आगे बात करते हैं। तो चंदौली, अब चंदौली से और आदम चीनी चावल, चंदौली से चावल, चंदौली से चावल। तो चंदौली में मिला है आदम चीनी चावल को। किसको? आदम चीनी चावल। तो याद रखना है चंदौली आदम चीनी चावल, ये हमारा है आदम चीनी चावल। फोटो एक बार देख लीजिए, आदम चीनी चावल कुछ इस प्रकार का है। तो इसको जो है ना जीआई टैग मिला है चंदौली के। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कहाँ के जो है ना, कहाँ के चावल को, आदम चावल को जीआई टैग्स मिला है? तो चंदौली के आदम चीनी चावल को, चंदौली के आदम चीनी चावल को याद रखना। चंदौली में किसको मिला है? आदम चीनी चावल को चंदौली, आदम चीनी चावल चंदौली का, आदम चीनी चावल चंदौली, इसे भी याद रख लेना है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं अपने आगे। सिद्धार्थनगर में मिला है काला नमक चावल। ये भी एक चावल की वैरायटी है और इसका नाम है काला नमक चावल। तो काला नमक चावल कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। यहाँ पर इसका फोटो देख सकते हैं आप, काला नमक तो बिल्कुल काला काला सा है और ये ना चावल की एक प्रजाति है। तो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। अच्छा एक बार जो है ना मन में बताइए आप, अमरोहा में किसको मिला है? ढोलक। जालौन में हस्तनिर्मित कागज, जालौन हस्तनिर्मित कागज। अच्छा क्या आप बता सकते हैं कि जो है ना हार्न क्राफ्ट कहाँ पर है? हार्न क्राफ्ट कहाँ की है? इसका जो जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, चंदौली का आदम चीनी चावल, चंदौली का आदम चीनी चावल, चंदौली आदम चीनी चावल और सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। आगे गोरखपुर का पनियाला, गोरखपुर पनियाला। ऐसे याद रखते हैं कि जो ना गोरखपुर वाले पान ज़्यादा खाते हैं। क्या खाते हैं? पान। तो पान से पनियाला, ये एक प्रकार का फ्रूट होता है यानी फल है। तो ये फल भी पा गया जीआई टैग्स। तो पनियाला कहाँ का जीआई टैग्स है? गोरखपुर का। पनियाला गोरखपुर का, पनियाला गोरखपुर का। तो पनियाला कहाँ का है? गोरखपुर का है। तो याद रखना है पनियाला गोरखपुर। नेक्स्ट लखनऊ। अब लखनऊ यानी हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ पर चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी। अच्छा चिकनकारी होती क्या है? तो जैसे देखते हैं कि कोई कपड़ा होता है या फिर जो कपड़े होते हैं ना, कपड़ों पर जो हाथ से बुनाई की जाती है, हाथ से सुंदर सुंदर बुनाई की जाती है। जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पर डायग्राम में कि ये एक जो है ना एक कपड़ा है और कपड़े पर जो है ना हाथ से इतनी सुंदर आकृति बनाई गई है, इसी को कहते हैं चिकनकारी, इसे कहते हैं चिकनकारी। तो लखनऊ की चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी। तो लखनऊ की चिकनकारी हमें याद रख लेना है। ऐसे याद रखना कहाँ के लोग ज़्यादा चिकन खाना पसंद करते हैं? तो लखनऊ के लोग चिकन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो याद रख लेना है लखनऊ चिकनकारी। नेक्स्ट भदोही। तो भदोही का हस्तनिर्मित कारपेट। जालौन का था हस्तनिर्मित कागज और हस्तनिर्मित कारपेट यानी दरी कहाँ की है? भदोही की हस्तनिर्मित कारपेट कहाँ की? भदोही की। नेक्स्ट वाराणसी। तो वाराणसी बोल दे या बनारसी। तो वाराणसी की क्या है? गुलाबी मीनाकारी, याद रख लेना है। तो वाराणसी में क्या होता है? गुलाबी मीनाकारी। तो गुलाबी मीनाकारी कहाँ की मीनाकारी को जो है ना जीआई टैग्स मिला है? तो वाराणसी। कहाँ की गुलाबी मीनाकारी को जीआई टैग्स मिला है? वाराणसी गुलाबी मीनाकारी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ यहाँ पर बनाई जाती है। इसे कहते हैं
गुलाबी मीनाकारी, वास्तव में जो है ना तारीफ काबिल है। गुलाबी मीनाकारी। वाराणसी गुलाबी मीनाकारी, वाराणसी गुलाबी मीनाकारी। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। भदोही हस्तनिर्मित कारपेट, लखनऊ चिकनकारी, गोरखपुर पनियाला, गोरखपुर पनियाला, लखनऊ चिकनकारी। भदोही हस्तनिर्मित कारपेट, भदोही हस्तनिर्मित कारपेट। वाराणसी गुलाबी मीनाकारी। मिर्जापुर, तो मिर्जापुर में हस्तनिर्मित दरी, मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी। तो मिर्जापुर जो है ना OTT प्लेटफॉर्म एक आता था, तो वही वाला मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी। मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी यानी हाथ से दरी बनाई जाती है। निजामाबाद, अब यहाँ से निजामाबाद हमें याद रख लेना। तो निजामाबाद जो निजामाबाद का आजमगढ़ है, निजामाबाद का आजमगढ़, वहाँ के जो है ना काली मिट्टी के बर्तन को, तो पूछेगा कहाँ के काली मिट्टी के बर्तन को जो है ना GI टैक्स दिया गया। तो अभी अगर आजमगढ़ होगा तो आजमगढ़ को टिक कर देना, अगर निजामाबाद होगा तो निजामाबाद को टिक कर देना है। और यहाँ से जो है ना काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर बर्तन बनाए गए और काली मिट्टी से। तो कहाँ की काली मिट्टी के बर्तनों को GI टैक्स हाल ही में मिला है, तो बता देना है हमें कहाँ की, आजमगढ़, कहाँ के, आजमगढ़ या निजामाबाद के आजमगढ़ को। नेक्स्ट, अब पूछा जाएगा आपका सॉफ्ट स्टोन जरी का काम, कहाँ के सॉफ्ट स्टोन जरी के काम को जो है ना GI टैक्स मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जरी मतलब जाली, जरी को जो है ना जाली से याद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं। और ये है क्या हमारा सॉफ्ट स्टोन जरी का काम, सॉफ्ट स्टोन जरी का काम। तो कहाँ के जो है ना सॉफ्ट स्टोन जरी के काम को GI टैक्स मिला है, वाराणसी। कहाँ के सॉफ्ट स्टोन जरी को GI टैक्स मिला है, वाराणसी। एक बार फिर से रिवाइंड करेंगे। निजामाबाद ब्लैक पॉटरी यानी काली मिट्टी के बर्तन, मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी, मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी। निजामाबाद आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन, आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जरी का काम, सॉफ्ट स्टोन जरी का काम, सॉफ्ट स्टोन जरी का काम। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जरी का काम, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जरी का काम। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे। कैसे, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जरी का काम, निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तन, मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी, मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी। वाराणसी गुलाबी मीनाकारी, भदोही हस्तनिर्मित कारपेट, लखनऊ चिकनकारी, गोरखपुर पनियाला, गोरखपुर पनियाला। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, चंदौली आदम चीनी चावल, जालौन हस्तनिर्मित कागज, जालौन हस्तनिर्मित कागज। और संभल हार्न क्राफ्ट, संभल हार्न क्राफ्ट। मैनपुरी तारकशी, मैनपुरी तारकशी महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। बागपत का साज सज्जा, बागपत का साज सज्जा बाराबंकी हथकरघा उत्पाद। और अमरोहा की ढोलक, अमरोहा की ढोलक बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद। बागपत साज सज्जा महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। मैनपुरी का तारकशी, संभल का हार्ड क्राफ्ट, जालौन हस्तनिर्मित कागज। और चंदौली आदम चीनी चावल, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, गोरखपुर पनियाला, लखनऊ की चिकनकारी, भदोही हस्तनिर्मित कारपेट, वाराणसी गुलाबी मीनाकारी, मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी। और निजामाबाद आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक पॉटरी। आगे वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जरी, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जरी, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जरी, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जरी। और यहाँ पर जो है ना ये हमारा YouTube चैनल है, इसको जो है ना सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगा आपको वीडियो और GI टैक्स, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना 90% आपको क्लास ही में याद हो गया होगा। और बाकी जो है ना PDF से 1-2 बार पढ़ लेना या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपके सारे चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी। और ये जो है ना परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से कोई ना क्वेश्चन अवश्य बन जाएगा। तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है ना टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, फीलिंग स्कूल चैनल। या फिर जो है ना इसका लिंक आपको PDF या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी जो है ना, वीडियो के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और मिलते हैं एक और ऐसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।